आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड की जिसने 1947 में आज़ादी के ठीक बाद, जब देश में खाने को अनाज तक नहीं था, तब एक भारतीय ने हिम्मत दिखाई और ब्रिटिश कंपनी को खरीदकर ओल्ड मॉन्क नाम की रम बनाई। ये वो रम थी जिसे ड्रिंक ऑफ गॉड्स और लॉर्ड्स भी कहा गया। बिना किसी मार्केटिंग के ओल्ड मॉन्क ने 80 लाख केसेज बेचे। ओके, तो सर आप लोग मार्केटिंग तो ज़्यादा नहीं करते, आप ओल्ड मॉन्क की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इसकी है, तो इतना बड़ा ब्रांड मार्केटिंग कैसे सर मैं बना? आपको बताऊं, मार्केटिंग इज अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमेनन। लोग कहते हैं कि मार्केटिंग रिक्वायर्ड है, हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। जब इसके कॉम्पिटिटर्स 20 या 30 लाख केसेज ही बेच पा रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब ओल्ड मॉन्क मार्केट से गायब होने लगा। आखिर कैसे बना ओल्ड मॉन्क इतना बड़ा ब्रांड, इसकी सक्सेस स्टोरी का राज क्या है और ये गायब क्यों होने लगा था? चलिए इस शानदार कहानी को समझते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है 1947 से, जब भारत आज़ाद हुआ। उस समय देश मुश्किल हालात से गुजर रहा था। पार्टीशन की वजह से तनाव इतना था कि 80% से ज़्यादा लोग गरीबी में जी रहे थे और खाने के लिए अनाज तक नहीं था। ऐसे में बिजनेस शुरू करना तो दूर, लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ रहा था। लेकिन एक शख्स ने हिम्मत दिखाई, नरेंद्र नाथ मोहन। उन्होंने अपने सारे पैसे जोड़े, लंदन गए और डायर मैकिन ब्रेवरीज नाम की ब्रिटिश कंपनी को खरीद लिया। ये वही कंपनी थी जिसने 1830 में एशिया की पहली बियर लॉइन बियर लॉन्च की थी। मोहन जी ने इस कंपनी को खरीदकर भारत में ओल्ड मॉन्क रम लॉन्च की, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तो सवाल ये है कि ओल्ड मॉन्क आखिर इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे? देखिए, इसके 3 बड़े कारण थे। सबसे पहला, स्मार्ट मटेरियल चॉइस। उस समय भारत में विस्की, बियर या वाइन बनाने के लिए ज़रूरी अनाज जैसे बार्ली, व्हीट या ग्रेप्स की कमी थी, लेकिन गन्ना भारत में ढेर सारा हुआ करता था। 1950 के दशक में भारत हर साल ज़रूरत से ज़्यादा गन्ना पैदा करता था। जैसे 1951 से 56 में 19.3 मिलियन टन पैदावार हुई, जबकि ज़रूरत थी सिर्फ 18 मिलियन टन की। नरेंद्र नाथ मोहन जी ने गन्ने से बनी रम बनाई, जो सस्ती भी थी और आसानी से अवेलेबल भी हो जाती थी। ड्रिंक क्या करते हो? रम एंड कोक। ओल्ड मॉन्क सबसे अच्छी लगती है, इसलिए कि सबसे इजीली अवेलेबल है, सबसे सस्ती है। दूसरा कारण था यूनिक टेस्ट। ओल्ड मॉन्क का स्वाद इतना खास था कि इसे ड्रिंक ऑफ गॉड्स कहा जाने लगा। इसका राज था ओक बैरल्स। रम को 7 साल तक ओक बैरल्स में रखा जाता था, जिसमें वेनिलिन से वेनिला की खुशबू आती थी, लैक्टोन से नारियल और लकड़ी का फ्लेवर मिलता था और चारिंग से कैरेमल और स्मोकी स्वाद आता था। ये नेचुरल टेस्ट इतना रिच था कि लोग इसे भूल नहीं पाते थे। तीसरा कारण था वर्ड ऑफ माउथ और आर्मी सपोर्ट। ओल्ड मॉन्क ने मार्केटिंग पर कभी पैसे खर्च किए ही नहीं। इसका स्वाद इतना ज़बरदस्त था कि लोग खुद ब खुद इसे प्रमोट करने लगे। हम लोग ओल्ड मॉन्क पीने वाले लोग। इंडियन आर्मी में ओल्ड मॉन्क बेहद पॉपुलर हो गई और 1990 तक विदेशी शराब पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी होने से विदेशी ब्रांड भारत में टिक ही नहीं पाते थे और इसका नतीजा 50 सालों तक ओल्ड मॉन्क भारत में रम का बादशाह बना रहा। लेकिन फिर आया ओल्ड मॉन्क का एक अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल। 1990 के बाद ओल्ड मॉन्क की चमक फीकी पड़ने लगी। 2014 में तो कंपनी को 20 करोड़ का घाटा भी हुआ और आज ये दुनिया के टॉप ड्रिंक्स में शामिल ही नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, लिबरलाइजेशन का असर। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था खोल दी गई, विदेशी ब्रांड्स को इंडिया में बुलाया गया और विदेशी शराब पर टैक्स कम हुआ। स्कॉच, विस्की और वोडका जैसी विदेशी ब्रांड्स भारत में आए। जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ती गई, वो महंगी और इम्पोर्टेड ड्रिंक्स की ओर बढ़ते गए। दूसरा कारण था इसका मार्केटिंग की कमी। जहां विदेशी ब्रांड्स ने पार्टियों, इवेंट्स और विज्ञापनों में करोड़ों रुपए खर्च किए, ओल्ड मॉन्क ने मार्केटिंग पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और इसका नतीजा क्या निकला? नई जनरेशन से भूलने लगी। तीसरा कारण था पॉलिटिक्स और रेगुलेशन। भारत में शराब का बिजनेस राज्य सरकारों के कंट्रोल में आता है। 2003 में तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन को शराब का पूरा कंट्रोल दे दिया। अब तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन स्थानीय ब्रांड्स को यानी लोकल ब्रांड्स को ज़्यादा फेवर करती थी और ओल्ड मॉन्क की 20% सेल खत्म हो गई। इसी तरीके से और भी स्टेट्स में पॉलिटिक्स हुई, जहाँ पे पॉलिटिशियंस अपने किसी खास बिजनेसमैन को, शराब व्यापारी को, लोकल ब्रांड्स को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। लेकिन यहाँ पे ओल्ड मॉन्क खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई।
2014 में जहां ओल्ड मॉन्क सिर्फ 2 मिलियन केसेज बेच रहा था, वहीं 2021 तक आते आते फिर से ये 8 मिलियन केसेज तक बेचने लग गया। अब ये कमबैक हुआ कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि नॉस्टैल्जिया और सोशल मीडिया पर ओल्ड मॉन्क की तारीफ ने इसे फिर से पॉपुलर बना दिया यंगस्टर के बीच में। अगर आपके पास इसकी कोई कमबैक की जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, अब इस चीज़ से, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? देखिए, ओल्ड मॉन्क की कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। सबसे पहली है क्वालिटी इज किंग। अगर आपका प्रोडक्ट शानदार है तो मार्केटिंग के बिना भी लोग उसे अपनाएंगे, और ओल्ड मॉन्क का टेस्ट इसका सबूत है। दूसरी सीख मिलती है हमें मार्केट के साथ बदलना। अगर आप समय के साथ नहीं बदलते तो मार्केट आपको पीछे छोड़ देगा। ओल्ड मॉन्क ने नई जनरेशन और मार्केटिंग पर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। और तीसरी सीख है पॉलिटिक्स से सावधानी। बिजनेस में सरकारी नियम और पॉलिटिक्स का असर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सही समय पर सही रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे में। तो ओल्ड मॉन्क की कहानी हमें सिखाती है कि सही समय पर सही फैसला और शानदार प्रोडक्ट आपको इंडस्ट्री का बादशाह बना सकता है, लेकिन बदलते समय के साथ ना चलने की गलती आपको पीछे भी ढकेल सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और आपका क्या ख्याल है इस टॉपिक पर वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।